सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले को टॉप ऑफ द बोर्ड लिस्टेड करते हुए 22 दिसंबर से 1 नवंबर तक सुनवाई के लिए रखा है और कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि यह फैसला ओबीसी के पक्ष में आएगा। यदि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होता है तो सामान्य एसटी एससी के बच्चों के साथ सीधा नुकसान है। राजनीतिक रोटियां सेकने वाली कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक पार्टियां प्रतिभावान युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। यदि आप मध्य प्रदेश की आरक्षण व्यवस्था पर नजर डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि अनारक्षित सीटें ना के बराबर हैं। मध्य प्रदेश में एसटी को 14% आरक्षण दिया जा रहा है, एसटी को 20%, ईडब्ल्यूएस को 10%। यदि ओबीसी को 27% आरक्षण लागू कर दिया जाता है तो टोटल आरक्षण हो जाएगा 73%। अब बचा क्या? 27%। 27% में एसटी एससी ओबीसी के बच्चे भी फाइट करेंगे तो सामान्य के लिए क्या बचा? ये सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ सीधा नुकसान नहीं है, सीधा अन्याय नहीं है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट के साथ आरक्षण दे रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो 15% आरक्षण आपको सामान्य वर्ग को भी देना होगा। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष पर ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का दबाव डाल रही है, याद रखें यदि आप किसी एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी वोट पाने के लिए फायदा दे रहे हैं तो समाज में अन्य वर्ग भी हैं जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं, उनका भी परसेंटेज शेयर है, चाहे वो एसटी हो, एससी हो या जर्नल हो। आप समाज के एक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए समाज के 3 वर्गों को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? यदि आप ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करते हैं तो इसमें सामान्य वर्ग का नुकसान नहीं है, इसके अलावा एसटी और एससी का भी नुकसान है। यदि आप समाज के एक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए 3 वर्गों को नाराज कर रहे हैं तो आपको बधाई हो, ये समाज के तीनों वर्ग आपको भी नाराज करने की क्षमता रखते हैं। यही काम आप करते रहिए, आपको भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। यही काम 2003 में दिग्विजय सिंह ने किया था और यही उनकी हार का कारण बना था। जब उन्हें लगा कि दलितों का जनाधार कांग्रेस पार्टी से टूट रहा है तो उन्होंने जनाधार बचाने के लिए दलितों पर इतनी कृपा दृष्टि बरसाई कि दलितों को छोड़कर समाज के अन्य वर्ग नाराज हो गए और उसी की वजह से 2003 का विधानसभा चुनाव दिग्विजय सिंह को हारना पड़ा। दिग्विजय सिंह ने 2003 में दलित एजेंडा चलाने के लिए गांव में पड़ी 4 अनोई भूमि दलितों में बांट दी। दलितों का जनाधार बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह ने 2003 में 3 घंटे के अंदर 40 से ज्यादा आदेश तत्काल लागू होने का आदेश दिया। यही दिग्विजय सिंह की हार का कारण बना और यही काम आज मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार सत्ता पक्ष पर दबाव डालकर कराना चाहती है। इस मामले में भाजपा कहीं दूध की धुली नहीं है, वो भी लगातार प्रयास कर रही है कि हमसे समाज का अन्य वर्ग नाराज ना हो और हम ओबीसी आरक्षण लागू भी कर दें। यही काम 2018 में शिवराज सिंह चौहान ने किया था। शिवराज सिंह चौहान ने समाज के कुछ वर्गों को प्रसन्न करने के लिए बड़ी साहस के साथ कहा, कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो आरक्षण को खत्म कर दे। ये बात उतनी ही सच है जितनी कि हम पृथ्वी में रहते हैं। लेकिन जिस बयानदाज से शिवराज सिंह चौहान ने कहा उसमें सामान्य वर्ग नाराज हो गया और शिवराज सिंह चौहान को हार देखनी पड़ी। आरक्षण सभी वर्गों को एक पंक्ति में लाने की व्यवस्था है, ना कि समाज के किसी एक विशेष वर्ग को लाभ देकर उसको फायदा पहुंचाने की बात।